इतना राम का अनंत अर्थ है और अनंत इसका कीर्ति है राम नाम का। गोस्वामी जी ने 72 पंक्तियों में राम नाम का गान करते हैं। 72 पंक्ति में, 72 चौपाई में राम नाम की महिमा गा रहे हैं। इतना किसी प्रसंग में एक शब्द को लेकर गोस्वामी जी नहीं गाया है, लेकिन राम नाम को लेकर गोस्वामी जी 72 पंक्ति लिखे हैं। और शायद संत लोग कहते हैं कि ये 72 पंक्ति जो है ये जीवन में उतर जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा। हर हर महादेव, वेलकम टू द डिवाइन टॉक। और आज के एपिसोड में हमने बात की है भगवान राम के ऊपर। ये एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भगवान राम के ऊपर पूरा रामायण जो है बेस है, उसके बारे में हम बात की है। जिसमें भगवान राम का जन्म लेने का कारण, फिर उसमें माता पिता का प्रेम, भाइयों का प्रेम, सीता स्वयंवर, फिर हनुमान जी से मिलना, सीता की खोज, ये सारी बातें जो रामायण में है उसकी बात हमने बात की है। और इस एपिसोड में हमारा साथ दिया है बालकृष्ण महाराज, जो एक कथावाचक हैं, जो रामायण कथा कहते हैं। तो हमने उनसे बात की है इस इंटरव्यू में। उन्होंने पूरी कहानी विस्तार में हमें बताई है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। जय श्री राम। तो गुरु जी, जैसे मैंने ये नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ भगवान राम के पूरे जीवन के ऊपर बात करेंगे। आखिर उनका जन्म का क्या कारण था, फिर उनके माता पिता से जो उनका प्रेम व्यवहार, भाई के साथ क्या प्रेम था, सीता माता के बारे में, फिर लंका रावण का जो मृत्यु हुआ उस पर। तो ये पूरा भगवान राम के चित्र पे, हम उनके जीवन पे बात करेंगे जी। तो मैंने सुना है कि जब हम किसी देव के बारे में बात करते हैं तो पहले उनकी स्तुति की जाती है कि वो अपना आशीर्वाद हम पे रखें। जी। तो कृपया करके आप जरा भगवान राम की स्तुति करें। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परम्पराम्। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है जी कि हम भगवान राम के बारे में दो एक कथा, एक पूरा रामायण जी और दूसरा है रामचरितमानस जी। तो पहले आप मुझे रामचरितमानस के बारे में कुछ बताइए कि आखिर इसे किसने लिखा। जी शायद तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। जी जी। और इसका एक महत्व क्या है, मतलब क्या है एक इंसान के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में। जी 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 जी। देखिए, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर अनेक कथाएं लिखी गई, अनेक संत महापुरुषों के द्वारा, परंतु सभी लोगों ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा। भुसुंडी रामायण, राधेश्याम रामायण, अध्यात्म रामायण, अनेक रामायण लोग रखे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचंद्र का प्रकटीकरण किया ग्रंथ के माध्यम से, तो उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। उन्होंने रामचरितमानस के अंतर्गत ही एक पंक्ति के माध्यम से उल्लेख किया है कि रामचरितमानस साक्षात गंगा है। रामायण अर्थात राम का घर, रामायण राम का घर है अर्थात मंदिर, और रामचरितमानस अर्थात गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये रामचरितमानस जैसे कि भौगोलिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से पृथ्वी पर गंगा माँ प्रवाहित हो रही हैं और जीवों का कल्याण कर रही हैं, लेकिन इनका एक स्थान निश्चित है। ये हरिद्वार से चल करके बंगाल की खाड़ी तक हैं। लेकिन ये जो रामचरितमानस रूपी गंगा है, इस समस्त लोकों में जितने चराचर जीव जगत हैं, सबका कल्याण करने में समर्थ है।
तो गोस्वामी जी ने इस राम कथा को रामचरितमानस संबोधित किया, पहली बात। दूसरी बात कि रामचरितमानस, मानस का अर्थ है, संतों ने बताया कि मानस का अर्थ है मानसरोवर। मानसरोवर में मोतियां मिलती हैं और हंस रह करके उसमें गोता लगाकर मोती को चुनते हैं। तो जैसे कैलाश पर मानसरोवर रूपी एक तालाब है, एक नदी है, उसमें हंस रह करके मोती चूमते हैं, उसी प्रकार से रामचरितमानस रूपी जो मानसरोवर है, इसमें परमहंस, बड़े बड़े योगी मुनि संत महात्मा इसमें डुबकी लगा करके मोती नहीं बल्कि हीरा चूमते हैं। और उसमें डूबने पर मृत्यु का भय है, और इसमें डूबने पर मृत्यु का भय नहीं, इसमें तरने का आगम है। तो इसलिए रामचरितमानस का कई अर्थों में लोगों ने व्याख्या किया है। और एक व्याख्या है कि मानस का अर्थ होता है कि मानसिकता। रामचरितमानस 3 शब्द से बना हुआ शब्द है, रामचरित मानस। हमारी मानसिकता सही हो जाए तो हमारा चरित्र सही हो जाएगा। ये क्रमशः सीढ़ी से चढ़ेंगे, पहले नीचे वाली सीढ़ी पर रखना है, तो वो है मानस। मानस अर्थात मानसिकता, मन स्थिति, वो सही हो जाए हमारा, तो दूसरा नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? चरित्र सही हो जाएगा। और जब वो सही हो जाएगा तो तीसरा नंबर परमात्मा राम होती भगवान हमें स्वीकार कर लेगा। तो रामचरितमानस का एक अर्थ है भी। इस प्रकार से रामचरितमानस का अनंत अर्थ है और अनेक प्रकार से संतों ने इसको गाया है। जैसे हम रामचरितमानस के बारे में हम कहते हैं राम भगवान जी, तो मेरा ये सवाल है कि आखिर पहला राम का अवतार क्यों हुआ? जैसे विष्णु भगवान का जी। अवतार, तो राम भगवान धरती पे क्यों है? और ये राम जो नाम है, तो ये मुझे ऐसा है कि उनके जन्म होने से पहले ये नाम चलता आ रहा है। जी 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 दूसरा कि वो राम नाम का महत्व क्या है? जी। अवतार की बात जहाँ तक है, तो वह ब्रह्म, वह परमात्मा इस धराधाम पर कारण तो अनेक है, जिसको भगवान शिव माँ पार्वती से कर रहे हैं कि यदि मिथ्यम, मैं भी नहीं कह पाऊंगा भगवान के जन्म का कितना कारण है, क्योंकि भगवान अनेक लीला के माध्यम से इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। संतों के द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से भगवान का विशेष रूप जो अवतरित होना है, वो कारण है कि सो केवल भक्तन हित का लागी। भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान आए, साथ साथ इस संसार में जो गतिविधियां बिगड़ी हुई हैं, जो दुराचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, पापात्माएं हैं, उसका भी भगवान कल्याण करते हुए इस धराधाम को निर्मल और पवित्र बना करके, धर्म की स्थापना करके पुनः भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखा है कि जब जब हो धर्म कई हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान अपने जनों का, सज्जन अर्थात जो भगवान के प्रिय जन है, जो भगवान के भक्त है, और उनका नामकरण भी करते हैं गोस्वामी जी कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो ब्रह्म 4 लोगों के लिए आता है। ये 4 लोग हैं कौन? बोले ब्राह्मण, गाय, देवता और संत। ये 4 लोग हैं। अब ये 4 लोगों को 4 रूप में देखिए। हाँ, ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। जब धर्म पर चोट होता है, आघात होता है, जब धर्म पर दबाव पड़ता है, तब भगवान से सहा नहीं जाता, तब वो आते हैं। अब ब्राह्मण हो गया धर्म, और गाय क्या है? बोले अर्थ। गाय अर्थ के रूप में लिया गया। 4 पदार्थ की व्याख्या है, तो गाय अर्थ है। तो गाय को जब हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो हम अनेक प्रकार से धन अर्जित करने के लिए दुराचार करेंगे, पापाचार करेंगे, तो समाज में विडंबनाएं खड़ी होगी। तो इसलिए जब गाय पर कुठाराघात होता है तो भगवान को पीड़ा होती है। तीसरा बात है सुर। सुर माने होता है देवता। देवता क्या है? बोले देवता काम है। कामना को पूर्ण करने का काम किसका है? देवताओं का। तो देवता का कामना का पूर्ण करता है देवता। जब देवता के ऊपर आपत्ति आती है, असुर अनेकानेक प्रकार से शक्ति को अर्जित करके देवताओं पर भी आक्रमण करते हैं। तो जब उनके ऊपर आघात होता है तो भगवान से सहन नहीं होता। और संत कौन है? बोले संत है मोक्ष। ये 4 पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो 4 प्रकार के पदार्थ को प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं।
जिसकी जो भावना, जिसकी जो इच्छा, जैस काम नर सुने जे गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें। अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करने का फल मिलता है, वो आपकी पात्रता है। आप काम को स्वीकार करोगे कि अर्थ को स्वीकार करोगे कि धर्म को स्वीकार करो कि आप मोक्ष चाहते हो। तो भगवान के यहाँ कोई अधेय नहीं है, वो हर प्रकार से देने योग्य है। ये भगवान के अवतार का कारण है। और दूसरी बात, आपने कहा कि राम नाम की महिमा, तो राम नाम की महिमा तो वेद नहीं गा पाया, तो हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। राम नाम की महिमा के बारे में गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखा है कि राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। 1 करोड़ कुमति खल दुष्ट को भगवान के नाम ने सुधार दिया, अर्थात उनको सुमति दे दिया, उनका कल्याण कर दिया। भगवान थे जब धराधाम पर आए थे, तो एक तापस अर्थात तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए थे। हाँ, लेकिन भगवान के नाम ने तब से लेकर के त्रेता युग से लेकर के आज तक करोड़ों करोड़ों अधमों का, खलों का, दुष्टों का, पापियों का भगवान के नाम ने उद्धार कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम की जो महिमा है वो भी नहीं गा पाते हैं, क्योंकि नाम हर कण राम राम शब्द का अर्थ ही है कि रमनते योगिनी यश राम, यश राम, जो रोम रोम में कण कण में विद्यमान है वो राम। और राम की वंदना करते हुए, राम नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बंदो नाम राम रघुबर के, हेतु कृषान भानु हिम करके। तो हेतु कौन, किसके किसके हेतु हैं? बोले हेतु कृषान, कृषान माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। राम का नाम, राम में 2 अक्षर हैं और 1 मात्रा है, अर्थात 3, र, आ और म। तो जो र है वो कृषान, कृषान में क्री में र लगा हुआ है, वो र हटा देंगे तो किसान हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। किसान में अग्नि होता है, अग्नि में अग्नि का बीज मंत्र है रंग। हाँ, तो र निकाल देंगे तो अग्नि का महत्व खत्म हो जाएगा। अग्नि में जो तेज है, जो पाप को जलाने की शक्ति है, जो दुष्टों की जलाने की शक्ति है, जो सारे संसार को दमन करने की शक्ति है अग्नि में, वो किसके नाम से है? भगवान के एक अक्षर र के प्रभाव से है। और भानु में भ के आगे जो आ का मात्रा है वो र का आगे वाला मात्रा है, रा भा। तो ये आ खड़ी मात्रा जो है वो भ से हटा दिया जाए तो वहां बचेगा भनु। भनु का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो सूर्य में तेज है, प्रकाश है, जो उज्ज्वलता है, प्रकाश सारे संसार को सूर्य बिखेर रहा है, या कह दीजिए कि सारे संसार को पुष्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि सूर्य उदय नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो जो उनमें शक्ति है वो भगवान की एक मात्रा से, आ का मात्रा जो है उससे उनमें शक्ति है। और हिमकर में हे म क र, तो दूसरा अक्षर जो है म, वो निकाल दिया जाए। वो राम का म का, राम का म है, रा म, वो म निकाल दिया है तो हिकर बचेगा। तो हिकर का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जो हिमकर अर्थात चंद्रमा में जो शीतलता है, जो मधुरता है, जो प्रेम है, जो एक समरसता है, जो एक रसद तत्व है, उसमें अमृत टपकता है पूर्णिमा की रात्रि में, तो वो आनंद चंद्रमा से खत्म हो जाएगा। तो राम शब्द का अर्थ तो वेद नहीं गा पाया, इतना है। राम का अनंत अर्थ है और अनंत इसका कीर्ति है राम नाम का। गोस्वामी जी ने 72 पंक्तियों में राम नाम का यश गान करते हैं। 72 पंक्ति में, 72 चौपाई में राम नाम की महिमा गा रहे हैं। इतना किसी प्रसंग में एक शब्द को लेकर गोस्वामी जी नहीं गाया है, लेकिन राम नाम को लेकर गोस्वामी जी 72 पंक्ति लिखे हैं। और शायद संत लोग कहते हैं कि ये 72 पंक्ति जो है ये जीवन में उतर जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा, इससे ज्यादा बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो राम नाम की महिमा अनंत है। वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, उपनिषद गाते हैं, हर जगह राम नाम का गान हो रहा है। और राम अनंत हैं, अगोचर हैं, अलख हैं, अदृष्टा हैं। भगवान पूर्ण ब्रह्म जिसको कहा जाता है वो राम जी हैं। आपने अभी प्रश्न किया था कि थोड़ा सा उसमें भाव था आपका कि विष्णु के अवतार राम है। नहीं, विष्णु का अवतार राम नहीं है। राम तो पूर्ण ब्रह्म है। राम के अंश मात्र से, रोम रोम से करोड़ों करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं। उपजय अंश जासुते नाना, करोड़ों विष्णु विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, रुद्र कोटि सत संहर्ता, विष्णु कोटि संपालन करता। 1 करोड़ ब्रह्मा
जो सृष्टि की रचना करते हैं और राम के रोम से कहाँ पैदा हो सकते हैं। 1 करोड़ विष्णु जो पालन करते हैं संसार का, वो राम के एक रोम से पैदा हो सकते हैं। और 1 करोड़ शंकर जो सृष्टि का संहार करते हैं, वो राम जी के रोम से पैदा हो सकते हैं। तो राम विष्णु नहीं है। ये एक प्रसंग रामचरितमानस में कई स्थान पर आया। मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा कि विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार मनु जी के पास आए, वरदान मांगो वरदान मांगो। मनु जी ने आंखें नहीं खोला, क्योंकि मनु जी को प्रतीति थी कि ये ब्रह्म नहीं है। यदि ये ब्रह्म होते तो मनु जी आंख खोल दिए होते, ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु जी के सामने, शिव जी के सामने। लेकिन उन्होंने नहीं खोला। अंत में वो ब्रह्म तो निराकार है, वो निराकार शब्दारूप धारण करके प्रकट हुआ और मनु जी से कहा कि आप शब्द से मुझे पुकार रहे हैं। मंत्र क्या है? मंत्र शब्द है। तो शब्द से आप मुझे पुकार रहे थे। 12 अक्षर मंत्र मनु जी को मिला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का निरंतर जप कर रहे थे। तो भगवान ब्रह्म जब प्रकट हुआ, तो ब्रह्म ने शब्द के माध्यम से प्रकट हुआ कि मैं प्रकट हो गया हूँ, वरदान मांग लो। लेकिन जब मनु जी ने आंखें खोला तो देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो निराकार है। तो मनु जी ने कहा कि मुझे दर्शन करना है। तो ब्रह्म ने कहा कि मेरा तो कोई आकार है नहीं, भक्त मुझे आकार देता है, मैं पराधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ, तो आप आकार दो। तो मनु जी ने गाया कि जो भूषण निबन माना संसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरलोचन, कृपा करम पंतारत मोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुझ जतन कराही। मनु जी ने कहा कि जो शिव के हृदय में आपका स्वरूप विद्यमान है, जो काकभूषुंडी के हृदय में विद्यमान है, जो बड़े बड़े मुनि संत महात्मा आपका स्वरूप का दर्शन करके आपके उस सब छवि में गोता लगाते हैं, आनंदित होते हैं, उस स्वरूप का दर्शन कराइए। तब वो ब्रह्म उस स्वरूप में प्रकट हो गया। तो राम जो है वो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। राम अनंत ब्रह्मा है और राम के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। जैसे हम आते हैं राम भगवान के जन्म पर जी, तो उनके जन्म के बारे में कुछ बताइए, और उनके माता पिता, और माता पिता के बीच में एक पुत्र से जो प्रेम होता है, जी। उस प्रेम को आप थोड़ा दर्शाइएगा। देखिए, ये तो आप जान ही रहे हैं, धर्म से जुड़े हैं। भगवान के माता पिता महाराज दशरथ और माँ कौशल्या श्री रामचंद्र जी के माता पिता हैं। और जहाँ तक प्रेम की बात है, तो ये कह लिया जाए कि राम नाम का पर्यायवाची शब्द कोई है तो प्रेम है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम एक केवल प्रेम प्यारा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रिय है, और प्रेम से ही भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा जो तपस्या किए थे, अभी आपसे मैंने चर्चा किया, उसी वरदान को फलीभूत करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए दशरथ और कौशल्या के रूप में मनु और शत्रुपा जी आए और उनके यहाँ भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए। प्रेम तो अनंत समय से था, क्योंकि मनु शत्रुपा थे तब से भगवान से प्रेम था। और वो प्रेम प्रकट करके महाराज दशरथ कौशल्या ने संसार को दिखा दिया कि देखो, प्रेम में इतनी शक्ति है। वो परम ब्रह्म परमात्मा भी जो दिखने में नहीं होता, जिसको लोग बुद्धि गोचर मन बुद्धि स्थिति से परे है, वो भी भगवान पुत्र रूप में आकर के मेरी गोद में खेल सकता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो प्रेम के बारे में क्या कहे, इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जो पुत्र के वियोग में कोई पिता अपना प्राण दिया हो। तो दशरथ जी का प्रेम इतना है कि पुत्र के वियोग में उन्होंने अपना प्राण दे दिया था। विश्वामित्र जी को जब अनुभूति हुई कि वो ब्रह्म पृथ्वी पर आया है, तो विश्वामित्र जी बड़े घबरा गए कि मैं राजपाट छोड़ करके राजर्षि था और भगवान का भजन करते करते मैं ब्रह्मर्षि पद पा लिया। मैं जंगल कानन में निवास किया, कुटिया बनाया, दिव्य स्थान हमारा है, दिव्य हमारा जीवन है, दिव्य कार्य है। और भगवान दशरथ के घर में जन्म लिए, होना चाहिए था कि हमारे घर में होता, हमारे यहाँ आते भगवान। तो दशरथ जी यहाँ चले गए। दशरथ जी गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले व्यक्ति है। तो खोजते खोजते उन्होंने मूल में जब उनको अनुभूति हुई, वो गए अंतरंग भावना में, तब उन्होंने देखा। कब देखा? जब दशरथ जी से राम भगवान को मांग रहे थे, तो दशरथ जी ने जब कहा कि मैं राम को नहीं दे सकता,
राम देत नहीं बदद गुसरे, राम को नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि राम के बदले में आप हमारा साम्राज्य मांग लें, सब कुछ मांग लें। और अंत में कहते कहते दशरथ जी ने कह दिया कि देह प्राण थे प्रिय कछु नहीं, आप शरीर और मेरे प्राण को भी ले लो, लेकिन राम को मत लो। तो विश्वामित्र अंदर अंदर शर्मा गए कि जो प्रेम दशरथ का राम के प्रति है वो प्रेम हमारा नहीं, जो प्राण देने के लिए तैयार है। मैं तो राजपाट छोड़ दिया था, सिर्फ हमें उसी का अहंकार है कि मैं राजपाट छोड़ दिया, लेकिन दशरथ जी तो राजपाट तो दे रहे हैं, अपना चाम भी दे रहे हैं, दे मतलब शरीर भी दे रहे हैं, और शरीर देने के साथ साथ कह रहा है कि मेरा प्राण भी ले लो। तो इसका मतलब है कि इनकी जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं था, इसलिए पर हमारे घर में परमात्मा नहीं आया। घर मतलब घट। हाँ, एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, कबीरदास जी ने लिखा है कि साईं घट घट रम रहा, सुना सेज न कोय, और बलिहारी उस सेज की जा घट प्रगटत हुए। तो हर घट घट में हमारे आपके अंदर, सभी संसार के जीव चराचर के अंदर वो परमात्मा विद्यमान है। घट अर्थात हृदय, उस घट में हमारे अंदर आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उस घट की बलिहारी है, उस जीवन की बलिहारी है, उस जीवन को धन्यता है, इसी जीवन में वो परमात्मा प्रकटीकरण करके, प्रकट होकर के उस जीव को धन्य करता है। तो दशरथ जी का जो जीवन था, जो उनका हृदय घट रूपी हृदय था, उसके उनके घट में वो परमात्मा प्रकट हुआ। तो इसका कारण था मूल प्रेम। और आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो दशरथ जी संयम के एक प्रतीक हैं, और दशरथ जी को गोस्वामी जी ने कहा कि ये वेद स्वरूप, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, ये वेद विदित हैं। और 3 इनके रानियां हैं, जो रानियां पराम्बा कौशल्या, पराम्बा कैकेयी, पराम्बा सुमित्रा, ये 3 क्रियाएं हैं। वेद में 3 क्रियाएं हैं, 3 व्यवस्था है, एक कर्मकांड, एक उपासना कांड, एक ज्ञान कांड, ये 3 कांड। तो वेद रूपी दशरथ हैं और ये 3 उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो क्रिया रूपी व्यवस्था कैकेयी जी है, उपासना रूपी व्यवस्था सुमित्रा जी है, और ज्ञान रूपी व्यवस्था पराम्बा कौशल्या जी है। तो जिसके जीवन में, जिसका जीवन वेद से जुड़ा है, जिसके जीवन में तीनों विधाएं हैं, ज्ञान भी है, उपासना भी है और सत्कर्म भी है, उसी के जीवन में भगवान प्रकट होते हैं।